आज इस खुटपानी प्रखंड के पूर्णिया फुटबॉल ग्राउंड में मना रहे हैं हुल दिवस के रूप में। और आज जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने अपनी बलिदानी दी, अपनी खून की आहुति देकर इस क्षेत्र को जल जंगल जमीन की रक्षा की और इस क्षेत्र को एक सीमांकन किया कि नहीं, बाहरी लोगों को हम जमीन नहीं देंगे और इसके खिलाफ जो हम टैक्स अदा किया जाता है उन सबको हम लोग अवरोध करेंगे। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी, लड़ने के बाद अपनी आहुति दी आज, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं हुल दिवस के रूप में। और दूसरी बात यह है कि हम आज सुरक्षित हैं। लेकिन बात यह है कि उसके बाद से क्या हमारी जमीन को जो सुरक्षा मिला है, तमाम कानूनें बनी, सीएनटेक बनी, एसपीटी बनी और तमाम चीजें बनने के बाद भी धीरे धीरे क्या उससे हमारा और सुरक्षा बढ़नी चाहिए थी। मुझे लगता है कि और सुरक्षा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या आज हम लोग उसको बचा पा रहे हैं? अब कहीं भी देखिए, यहाँ स्थिति देखिए, हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, अभी 2 दिन पूर्व निकले हैं जेल से। तो ये स्थिति है आज हमारा। टाटा कंपनी देख लीजिए, हमने जमीन दी है, इसका स्थिति क्या है? तो तमाम कानूनें बनने के बावजूद उसका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए धरातल पर, वो आज भी नहीं हो पाई। कारण ये है कि आज हमने तमाम संघर्षों के बाद, काफी लंबी लड़ाई के बाद झारखंड को अलग किया। झारखंड को अलग किया, अलग होने के बाद भी क्या वो जो सत्ता हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे लोगों के हाथ में होना चाहिए, हमारे विचारधारा के लोगों के हाथ में होनी चाहिए, झारखंडी के हित के बारे में सोचने वाले लोगों के हित में होना चाहिए, उसका हाथों में होना चाहिए और कानून यहाँ पे उन लोगों के हित में बनाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाई। यही कारण है कि आज झारखंड 2000 में अलग हुआ और 2024 में आज हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आज यहाँ झारखंड के लोग किस परिस्थिति में है, क्या स्थिति है, हम सबके जग जाहिर हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जमीन लिया गया कुछ दिन पूर्व है कि यहाँ पे तितरबिला वाला मामला आया। आप यहाँ बताइए, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सरायकेला खरसुआ में यहाँ कुर्मी और हो लोगों का बहुलता है, लेकिन कितने सीट हम लोग को मिला? हर एक जगह छला जाता है। उससे पहले ये जिला पुलिस का ये नोटिफिकेशन निकला, उसमें कितने बहाली हुई थी यहाँ पे, पूरे सब का सब जनरल। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको बहुत महीन तरीके से, बहुत साजिशन आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और इसका अंदेशा भी नहीं है, उसका थोड़ा सा भी सुगबुगाहट भी नहीं है हमारे जो सत्ता के जो लोग और कानून बनाने वाले वही लोग हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से इस झारखंड में नए तरीके से आंदोलन हुई है, इसी का परिणाम है कि आज थोड़ा बहुत हम लोग कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स में सफल हुए हैं। और इसको अगर हम सब मिलकर के, जितने भी हमारे नौजवान यहाँ बैठे हुए, थोड़ा भी संकल्प कर ले कि निस्वार्थ भाव से भले हम अपना स्वार्थ कुछ दिन के लिए हम छोड़ दें और झारखंड के हित के लिए आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से जितना भी यहाँ पे नौजवान निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब हमारे बात बताइए, जमीन की बात है। जमीन तो छीना जा रहा है, तमाम अधिकार छीना जा रहा है। कोई सी भी सेक्टर जाए, नौकरी का तो मिलने से रह गया है। तमाम यहाँ आप देखिए कितना पेपर लीक हुआ, अभी तो नीट का परीक्षा हुआ, झारखंड से ही लीक हो गया। मतलब झारखंड ऐसा गढ़ बन गया है जहाँ पे कि केंद्र का जो एनटीए एग्जाम ले रहा है वो भी फिर ये हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। तो ये तरह की समस्याएं, तो इन सब से बचने के लिए हम लोग को आज वर्तमान में जयराम महतो ने एक आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ, इसके माध्यम से पूरे झारखंड के लोग, उन लोगों तक हम लोग विचार पहुंचाएं। भले हमारे साथ जुड़े नहीं हो, आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। ये हमारा कर्तव्य बनना चाहिए कि हम कैसे उस तक पहुंचेंगे और हम उसको समझाने में कैसे सफल होंगे कि हमारे बीच में आदिवासी और लगभग कुर्मियों का एक बड़ा समूह है। अगर ये लोग एक जगह आ गए तो मुझे लगता है सत्ता को काबिज करने में और सत्ता में रह करके कानून बनाने में हमारे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। हम कुछ भी कर लें, कितनों आंदोलन कर ले, आप कितनों कर लीजिए, अगर आप सत्ता में नहीं आकर के आप कानून नहीं बनाइएगा तो तब तक आपको ना अधिकार मिलेंगे ना कुछ मिलेंगे। एक बार कानून मिलेगा, अगर आपके हित में रहा तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका जो लाभ होना चाहिए आपके लोगों को मिलेगा। अगर गलत नीति बना, गलत कानून बना, तो समझिए पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लोगों को पंगु बना दिया जाए। इसलिए कानून जब भी बनता है तो वहाँ ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो कानून की जानकार है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक संसद को देख लीजिए भाई, आज संविधान बचाने के नाम पर वोट मांगा गया ना, मांगा गया, लेकिन
उसको संविधान का सार नहीं पता है, संविधान का अर्थ उसको नहीं पता है, और संविधान चिल्ला चिल्ला करके वोट मांगा गया। तो इन तरह की चीजों का है, और हमारी मानसिकता को बदलनी है क्योंकि हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। दिल्ली जैसे स्थिति होता तो शायद वो लोग, हम लोग जयराम महतो इतना अभी शुरुआत में ही वो काफी आगे निकल गए होते। आज असफल होने का कहीं ना कहीं कारण हम लोग भी हैं कि हमने शिक्षित हुए लेकिन हमारे आसपास के लोगों को तो शिक्षित नहीं किया। हमारे लोकतंत्र में एक वोट की कीमत है, हम एक वोट दे देने से जयराम महतो जीतेगा नहीं ना। तो ये स्थिति हमारे पास बनी हुई है। हमारे तमाम समस्याएं, उन समस्याओं को देख करके हम लोगों को पूरी तरह से निदान, कंप्लीटली हमको अस्थायी समाधान करना है, तो निश्चित रूप से हम लोग को आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। हम इसको देख करके हम नहीं रह सकते, क्योंकि आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, जितने भी साथी लोग हैं, कहीं ना कहीं इसका दर्द है, तब यहाँ आए हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग कहीं रह करके कहीं पे ताश खेल रहे होंगे, कहीं आंडिया दारू पी रहे होंगे, कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग को में कहीं ना कहीं दर्द है। और आज इस हूल दिवस के अवसर पर यहाँ आए हैं और उसका प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए आगे, और आगे हम लोग चुनाव लड़ें। चुनाव में जो भी परिणाम आया हो निश्चित रूप से हमारे फेवर में है। हमारे इतने कम समय में इतने लोगों को इकट्ठा करना और हमारे पक्ष में लाना एक किसी बड़ा राजनीतिक पार्टी के लिए भी संभव नहीं होता है। उन लोग स्थापित पार्टी है, 40 साल लगा यहाँ तक पहुँचने में, और हम लोग 2 साल में यहाँ कर दिए, और आने वाला 2-3 साल में बहुत बड़ा हम लोग करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग को काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ जितने भी हमारे खुंडपानी प्रखंड के हमारे साथी लोग हैं, कमेटी के मेंबर्स हैं, वो हम इस क्षेत्र में ही रहते हैं। अगर ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, कहीं भी ऐसा समय आए तो मैं निश्चित रूप से आप लोग के साथ हूँ, और तमाम लोग आप लोग के साथ हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाएं, और इसी आशा और उम्मीद के साथ इस 30 जून जो हूल दिवस है उसके उपलक्ष्य में पुनः आप सबों को इन्हीं चंद शब्दों के साथ में पुनः जोहार प्रेषित करता हूं।